जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी साइंस के जो सभी शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराने वाला हूं शिफ्ट वाइज। तो आज हम 3 अगस्त की जो पहली शिफ्ट है उसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन आया था आपका, गतिज ऊर्जा 40 जूल से 140 जूल हो जाती है तो किया गया कार्य कितना है। तो हम जानते हैं कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा 40 से कितनी हो गई है 140, तो उसका डिफरेंस कितना होगा, उसका डिफरेंस होगा 100 जूल। तो यही हमारा कार्य के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो आकाश का रंग नीला विकिरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पैरेन्काइमा के बारे में। तो दोस्तों जो पैरेन्काइमा होता है एक प्लांट टिश्यू होता है, यानी पादप ऊतक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो पैरेन्काइमा होता है वो सबसे सरल आम स्थायी ऊतक होता है। यह नरम या मुलायम ऊतक है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, यानी जो इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं वो जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं और कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं। कोशिकावृत्ति इसमें कैसी होती है, पतली होती है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया था ग्रुप डी 2024 में। इनकी जो कोशिकाओं में जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है वह अधिक होता है। ये भंडारण और संवहन का कार्य करती हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग का कार्य करती हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एरेन्काइमा, दूसरा होता है क्लोरेन्काइमा। तो जो एरेन्काइमा होता है वो फ्लोटिंग प्लांट्स में इन तैरने वाले पादपों में पाया जाता है। और जो क्लोरेन्काइमा होता है दोस्तों एक क्लोरेन्काइमा है, जिसे हम हरित ऊतक भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था आपके P बराबर BI वाले फॉर्मूले से। तो इसमें आपके पास शक्ति दे रखी थी 60 वाट और वोल्टेज यानी विभवांतर दे रखा था 120 वोल्ट। तो यहाँ से हमें विद्युत धारा ज्ञात करनी थी। तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम P बराबर VI। P है हमारे पास 60 वाट, V है हमारे पास 120 वोल्ट और I हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ से हमारे पास I आ जाएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था, विस्थापन और समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो क्या बताती है। तो जो दोस्तों हम जानते हैं जो विस्थापन और समय होता है उसकी प्रवणता हमारे पास वेग को दर्शाती है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर आधारित। तो हम न्यूटन के गति के दूसरे नियम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ से F हमारे पास आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल MB माइनस MU। MB क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर है MB माइनस MU बटे में T। तो यहाँ से हम M को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B माइनस U अपॉन T। तो हम जानते हैं B माइनस U अपॉन T ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। इसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो इसके स्थान पे हम रख देंगे यहाँ पे B माइनस U अपॉन T की जगह पे A रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास F इज प्रोपोर्शनल आ जाएगा M इंटू A। नेक्स्ट क्वेश्चन था लेंस की आवर्धन क्षमता पर। तो लेंस की आवर्धन क्षमता होती है V अपॉन U। यहाँ पे B है प्रतिबिंब दूरी और U है वस्तु दूरी। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है HI अपॉन HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम दर्पण की आवर्धन क्षमता को भी जान लेते हैं। तो जो दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है वो होती है माइनस के B अपॉन U। सिर्फ यहाँ पे साइन में डिफरेंस आता है। लेंस की होती है पॉजिटिव में और इसकी होती है नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन था ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है। तो दोस्तों जो ध्वनि की गति होती है सर्वाधिक होती है ठोस में, द्रव उससे कम होती है द्रव में और सबसे कम होती है गैस में। आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सर्वाधिक गति होगी हमारे पास लोहे में, क्योंकि लोहा क्या है, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो एंटोनी लैवाजियर द्वारा दिया गया था।
दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। जो स्थिर अनुपात का नियम है वो दिया था जोसेफ प्रास्ट ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास उदासीनीकरण अपक्रिया से, जहाँ पे NaOH प्लस HCl दे रखा था और पूछा गया था कि इसमें ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये बन जाएगी हमारे पास NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूरॉन से रिलेटेड कि न्यूरॉन का कौन सा भाग सर्वप्रथम उद्दीपनों को प्राप्त करता है। तो न्यूरॉन का जो ध्रुवकाएँ होती हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये सर्वप्रथम उद्दीपनों को प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था b बराबर n लैम्डा पर, जहाँ पे b है हमारे पास प्रकाश का वेग, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य और n है आवृत्ति। आपको क्वेश्चंस दिया गया था, b की वैल्यू दे रखी थी, लैम्डा की वैल्यू दे रखी थी और हमारे पास n यानी आवृत्ति की वैल्यू पूछी गई थी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा था 5 × 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 80 ग्राम पानी जिसमें 20 ग्राम नमक है, इस विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता से संबंधित ये क्वेश्चन था जिसमें सांद्रता हमें ज्ञात करनी थी। तो सांद्रता होती है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो यहाँ से हमारे पास जो विलेय का द्रव्यमान है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे 20 ग्राम और विलयन है 80 ग्राम गुणा में 100। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन था पादपों में ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मिलती है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो दोस्तों चाहे पादप हो या ह्यूमंस यानी मनुष्य, दोनों में जब ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा मिलती है तो इस प्रक्रिया को हम श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एथेनॉल की किस विशेषता के कारण इसका उपयोग दवाई बनाने में करते हैं। जो एथेनॉल होता है वह जल में पूर्णतया घुलनशील होता है, इसी कारण इसका उपयोग हम दवाई बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपेक्षिक अपवर्तनांक के ऊपर। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक होता क्या है। आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हमारे पास निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी थी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो अपवर्तनांक आ जाएगा हमारे पास 1.5 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक जो आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है वो एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी अपघटन अपक्रिया है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे थे जिनमें पहली अपक्रिया थी AgBr। तो AgBr Ag 2Ag + Br2 जो कि एक प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया है। नेक्स्ट दे रखा था CaCO3 जो कि टूट जाता है CaO + CO2 में, ये एक ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है। और दे रखा था 2H2O जो 2H2 + O2 में टूट जाता है, ये भी हमारे पास विद्युत अपघटनीय अपक्रिया होती है। नेक्स्ट ऑप्शन था Fe + CuSO4 जो कि FeSO4 + Cu बना रहा था, ये एकल विस्थापन अपक्रिया होती है। तो हमारे पास पूछी गई थी कौन कौन सी अपघटन अपक्रियाएं हैं। तो ये जो तीनों हो जाएंगी A, B, C, ये तीनों ही अपघटन अपक्रियाएं हो जाएंगी। और ये जो चौथी है वो होती है एकल विस्थापन अपक्रिया। आपको याद रखना है इसमें कि CuSO4 होता है नीले रंग का और FeSO4 होता है हरे रंग का। ये भी हमारे पास पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इसके अलावा आपको जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स इससे रिलेटेड यानी वॉइस बॉक्स जिसे हम स्वर तंत्र कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। और अल्ट्रासाउंड का यूज़, ये भी क्वेश्चंस था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको आगे वाली शिफ्टों का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।